तो आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों को परेशान करता आया है। सवाल यह है कि क्या ये दुनिया, ये हमारी असलियत सिर्फ एक छलावा है, एक भ्रम? और इस सफर में हमारे गाइड होंगे महान विचारक आदि शंकराचार्य। अच्छा, एक बात सोचिए। हम सब सपने देखते हैं ना? और सपने में सब कुछ एकदम असली लगता है। डर, खुशी, हर एहसास। लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलती है, वो पूरी दुनिया एक झटके में गायब हो जाती है। तो क्या हो अगर अगर कोई ये कहे कि ये हमारी जागती हुई जिंदगी भी, जिसे हम सच मानते हैं, बस वैसा ही एक लंबा सा सपना है। और इसी इसी चौंकाने वाले आइडिया के सेंटर में हैं आदि शंकराचार्य। 8वीं सदी के एक जबरदस्त विचारक, जिन्होंने इंडियन फिलॉसफी का नक्शा ही बदल दिया। उनका जो सिद्धांत है वो कहलाता है अद्वैत वेदांत। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है नॉन ड्यूअलिज्म, यानी असल में कोई दो चीजें हैं ही नहीं, सिर्फ एक है। तो चलिए इस आइडिया के सागर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शंकराचार्य की असलियत की सोच को समझने के लिए हमें पहले दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। पहला है ब्रह्म। अब ये कोई आसमान में बैठे देवता नहीं है। ब्रह्म वो परम, अनंत, कभी न बदलने वाली हकीकत है। मतलब इस पूरे यूनिवर्स का जो असली सब्सटेंस है वो। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा शांत समंदर हो। और दूसरा कॉन्सेप्ट है माया। माया क्या है? माया वो जादुई या कहें कि भ्रामक पावर है जो उस एक ही समंदर को हजारों लाखों अलग अलग लहरों के रूप में दिखाती है। मतलब दुनिया में हमें जो भी ये अलग अलग चीजें दिखती हैं, ये सब माया की वजह से है। इसे समझने का एक और बढ़िया तरीका है। सोने का उदाहरण लेते हैं। देखिए, सोने से अंगूठी बनती है, हार बनता है, कंगन बनते हैं। सब अलग दिखते हैं, सबके नाम अलग हैं, काम अलग हैं। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं, जरा ध्यान से देखो, अंगूठी क्या है? बस एक रूप। हार क्या है? बस एक रूप। असली चीज, सच्ची चीज तो एक ही है, सोना। बिल्कुल इसी तरह हमें पेड़, पहाड़, इंसान सब अलग अलग दिखते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि यही माया है। ऐसा नहीं कि ये चीजें हैं ही नहीं, पर हम इनके रूप को ही असली पदार्थ समझने की गलती कर बैठते हैं। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा भ्रम आखिर काम कैसे करता है? इसे समझाने के लिए शंकराचार्य ने एक बहुत ही मशहूर मिसाल दी जो हमारे अज्ञान के नेचर को सामने लाती है। जरा सोचिए, एक अंधेरे कमरे में कोई दाखिल होता है। रात का वक्त है, कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा। और तभी फर्श पर एक चीज पर नजर पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सांप कुंडली मारकर बैठा हो। एकदम से दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो जो डर है ना, वो 100% असली है। मतलब जो फिजिकल और इमोशनल रिएक्शंस हैं वो एकदम रियल है। लेकिन फिर कोई कमरे की लाइट जला देता है और पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। और रोशनी में साफ दिखता है कि वहां कोई सांप था ही नहीं। वो तो बस एक रस्सी का टुकड़ा था जो वैसे ही मुड़ा तुड़ा पड़ा था। अब सोचिए, सांप को मारने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो तो कभी था ही नहीं। तो इस मिसाल का असली मतलब क्या है? शंकराचार्य के हिसाब से हमारा ये जो एहसास है ना कि मैं एक अलग इंसान हूं, मेरा अपना वजूद है, हमारा ये ईगो, ये उस सांप की तरह है। ये अज्ञान यानी अविद्या के अंधेरे में पैदा हुआ एक वहम है। और जैसे ही ज्ञान की रोशनी होती है, ये अलग मैं का वहम गायब हो जाता है और बचती है सिर्फ रस्सी यानी ब्रह्म। ठीक है, तो अब इस फिलॉसफी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। अगर ये दुनिया एक भ्रम है और हमारा अलग होना बस उस सांप जैसा एक वहम है, तो फिर असली मैं कौन है? आखिर इस सपने को देख कौन रहा है? इसका जवाब शंकराचार्य देते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों से। और जवाब छिपा है सिर्फ 3 शब्दों के एक महावाक्य में, तत् त्वम् असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। और इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आत्मा या आत्मन उस बड़ी सी हकीकत यानी ब्रह्म का कोई हिस्सा है। नहीं, इसका मतलब है कि आत्मा ही ब्रह्म है। जैसे लहर समंदर का कोई हिस्सा नहीं होती, लहर ही समंदर होती है। हमारे और इस यूनिवर्स की चेतना के बीच कोई फासला नहीं है, कोई दो नहीं, बस एक। यही है अद्वैत। देखिए, शंकराचार्य सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे। उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज तक जिंदा है। और ये सब उन्होंने किया सिर्फ 32 साल की उम्र तक।
सोचकर भी हैरानी होती है ना कि इतने कम समय में कोई इतना गहरा असर कैसे छोड़ सकता है। उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की, उस जमाने के बड़े बड़े विद्वानों से बहस की और उन्हें हराया भी। फिलॉसफी की जो अलग अलग बिखरी हुई शाखाएं थीं, उनको एक सिस्टम में बांधा। और शायद सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत के चारों कोनों में ज्ञान के 4 बड़े सेंटर यानी मठ बनाए, जो आज भी काम कर रहे हैं। उनकी सोच ने सदियों तक पूरब और पश्चिम दोनों के विचारों पर गहरा असर डाला। आखिर में शंकराचार्य की पूरी फिलॉसफी का सार उनके एक ही वाक्य में मिल जाता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। इसका मतलब है ब्रह्म ही एकमात्र सच है, ये दुनिया एक दिखावा है, और ये जो जीव हैं यानी हम, वो ब्रह्म से अलग नहीं हैं। तो शंकराचार्य का दर्शन दुनिया से भागने को नहीं कहता, बल्कि दुनिया के आर पार देखने की बात करता है। ये एक तरह का बुलावा है कि हम सांप से डरना बंद करें और हर चीज में उस सोने को पहचानने की कोशिश करें। तो अगली बार जब भी कोई अपने बारे में सोचे, तो शायद ये सवाल पूछना बनता है कि हम लहर हैं या हम पानी हैं।